हाँ बच्चों, तो आज वाले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं जो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन हम लोग देख रहे थे। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में हम लोगों ने जो स्फेरिकल क्या था, स्फीयर था ना, सॉलिड स्फीयर की वजह से देख लिया था, हॉलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया था। अब हम लोग आ रहे हैं एक लार्ज शीट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, ऐसे ही एक आध चीजों को और देखेंगे तो आपको दो चीजों का एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एक तो किस तरीके से गॉसियन सरफेस कंसीडर करी जाए और उसकी मदद से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ली जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग देख रहे हैं कि किसी लार्ज शीट की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। फटाफट देखते हैं, चलो। तो हेडिंग डाल लो फटाफट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लार्ज शीट। लार्ज शीट भी कैसी है? यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज शीट है, इसकी वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी इसको हमें देखना है। ठीक है, चलो फटाफट आगे आते हैं। आप बता सकते हो बेटा कि लार्ज शीट से फील्ड कैसी निकलेगी, किस तरीके की फील्ड होनी चाहिए? तो ऐसे करके बना दे रहे हैं। लार्ज है, ये लार्ज का मतलब होता है इनफाइनाइटली लार्ज, मतलब बहुत लार्ज है। इस पे कुछ भी चार्ज डेंसिटी दी गई थी, लेट सपोज इस पे चार्ज डेंसिटी दी गई थी प्लस 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 लगा दे रहे हैं ऐसे करके। अरे एक मिनट, कलर बदल दें। अच्छा, एक छोटी सी बात हम आपसे पूछना चाह रहे हैं बेटा। एक चीज बताना, पहले एक सवाल से ही फिर हम इस पे पहुंचेंगे। एक हमारे पास डिस्क है, ये डिस्क का एक्सिस है। एक्सिस पे फील्ड किस तरफ होगी? आउटवर्ड। आउटवर्ड तो होगी, ये प्लस सिग्मा चार्ज है, लेकिन क्या एक्सिस के अलोंग ही होगी? हाँ सर। बोलो, यूनिफॉर्मली चार्ज है ये। यस सर। यस सर। ठीक, तो क्या इसको भी मान सकते हैं? इसको क्या मान सकते हैं? लार्ज डिस्क। अब एक बार बताओ, अगर कोई इनफाइनाइट सीट है तो उसका हर पॉइंट मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। अब कोई बहुत बड़ी चीज है, इन्फाइनाइटली लार्ज है, तो हर पॉइंट मिड पॉइंट है। देखो यहां से भी, इधर भी इन्फिनिटी गया, इधर भी इन्फाइनाइट गया, इधर भी इन्फाइनाइट, इधर भी इन्फाइनाइट तक गया, तो ये पॉइंट बीच में है एकदम। इसके बगल वाला पॉइंट भी, उसके बगल वाला पॉइंट भी, हर पॉइंट सेंटर है कि नहीं है, और हर लाइन एक्सेस है कि नहीं है। तो अगर हम फील्ड की बात करें तो सिंपल लॉजिक से ये बात बोल सकते हैं कि जितनी भी फील्ड लाइंस निकलेंगी वो सब के सब कैसी होंगी बेटा? एक ऐसे करके जाएंगी कि नहीं जाएंगी? बोलो, ऐसे नॉर्मल। पैरेलल होंगी एक दूसरे के कि नहीं होंगी? यस सर। बोलो। और सेम इधर से भी निकल रही होंगी, इधर पीछे से निकल रही तो दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। इस तरीके से होंगी फील्ड लाइंस के नहीं होंगी? बोलो, इससे इत्तेफाक रखते हो? यस सर। हाँ, यस सर। ठीक, ड्यू टू सिमेट्री, इस सिमेट्री की वजह से। तो अगर हम ऐसे एक, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देख ले रहे हैं, इसको हटा दें, इसको ना हटाएं तो लिखा रहने दे रहा है, कोई बुराई नहीं है। आप भी चाहो तो लिख सकते हो इसको, कोई अच्छी चीज है, खराब नहीं है चीज। अब हम ये कह रहे हैं कि हमने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखा। तो इस तरीके की लार्ज शीट बनेगी कि नहीं? बोलो। ठीक है, इस पे सिग्मा की चार्ज डेंसिटी है। ठीक, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होंगी कि नहीं? बोलो, ऐसी होंगी कि नहीं होंगी?
हमने दूसरे तरीके से इसको देखा है, ऐसे सामने से देखा है, ऐसी होंगी फील्ड लाइंस। Yes, sir. ठीक, अब इन फील्ड लाइंस में देखो क्या हो रहा होगा, अगर हम एक गॉसियन सरफेस बनाएं इस तरीके की, बना दी, तो एक बात बताओ, अच्छा यहां से फील्ड लाइंस निकलेंगी, ऐसे निकल रही होंगी फील्ड लाइंस यहां से, तो अबे ऐसे निकलेंगी फील्ड लाइंस, इधर भी ई और इधर भी ई, करेक्ट। अब हम इनको फेस असाइन कर दें, हमने फेस असाइन कर दिए 3, ठीक है, थोड़ा समझना, एक बार में ही समझ में आ जाएगी सब चीजें। हमने बोला हमने इसको 3 फेस असाइन कर दिए, कैसे कैसे, इस तरीके से कि ये है हमारा 1, उप्स सॉरी, ये है 1, ये 2 और ये 3, ठीक। तो होता क्या है, जो गॉस थ्योरम कहती है, गॉस थ्योरम कहती है कि किसी भी क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं होता है, ये होता है कि नहीं, बोलो। हाँ सर। ठीक है, Yes, sir. अब जो फ्लक्स होगा हम उसको क्या ऐसे लिख सकते हैं कि φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इक्वल्स टू क्यू इन, इसका एरिया हम डिफाइन कर दे रहे हैं, इसका जो एरिया है इधर का वो है ds, ठीक है, या s मान लें, जो तुम कहोगे वो मान लेंगे, ds मान लें। तो φ1 कितना होगा बेटा, देखो ये डिस्टेंस सेम है, अगर ये l डिस्टेंस है तो ये भी कितनी है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस भी l है, ठीक है, l और l है तो दोनों जगह पे बाई सिमेट्री फील्ड सेम होगा कि नहीं होगा, बोलो। होगा सर। होगा। तो अब एक बार बताओ φ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, φ1 की वैल्यू क्या E इंटू ds होगी विद अ प्लस साइन, Yes, sir. φ3 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, प्लस E इंटू ds होगी कि नहीं होगी विद अ प्लस साइन, सही लिखा है ये। और φ3 की वैल्यू कितनी होगी, 0। साथ ही साथ क्यू इन कितना हो जाएगा बेटा, सिग्मा इंटू ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर चार्ज कितना आ रहा है बेटा, जो इतने इतने पोर्शन में चार्ज है, इतने वाले में वही चार्ज है कि नहीं अंदर, बोलो। Yes. सबको समझ में आ रही बात है कि नहीं आ रही, आ रहा है सर। ठीक है। φ3 0 होगा, क्यों, E वेक्टर परपेंडिकुलर टू ds वेक्टर, करेक्ट है, इक्वल्स टू, अब इतने एरिया के अंदर देखो एक बार बताओ, इतने का एरिया कितना होगा, अगर ये सिलेंडर है, हम इसमें क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, हम सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, तो इसमें क्या होगा बेटा बताओ, सर ds, हाँ, सर d, जो चार्ज होगा क्यू इनक्लोज वो कितना होगा, क्या सिग्मा इंटू ds नहीं होगा, इसके अंदर जो एरिया आ रहा है वो ds ही आएगा, सिग्मा चार्ज डेंसिटी थी, तो चार्ज डेंसिटी का मतलब है यहां जो चार्ज डेंसिटी इज गिवन है वो क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, करेक्ट, बोलो, ठीक है, आया ना। yes, sir. अब ये सिग्मा इंटू ds लिखा था अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ds से ds कट जाएगा, E की वैल्यू कितनी होगी बेटा बताओ, बोलो, करेक्ट है। Yes, sir. इसको हमने पहले प्रूफ नहीं कराया था, इसको हमने डायरेक्ट लिखवा दिया था कि इसको आप लोग याद कर लो, अब ठीक है, ये आती है पेपर में बेटा, बोर्ड के इम्तहानों में भी आती है, ठीक है, लिख लिया इसको, लिख लो इसको, फटाफट लिखो,
कहते बेटा, अब बताओ क्या बोल रहे हो? तो मैं बोल रहा हूँ सर, पिछली बार भी जब आपने इसको बताया था E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ सर इसमें भी तो सर आपने डिस्क को लेकर के बताया था ना कि दोनों हाँ तरफ हाँ, के एंगल अप्रोच करेंगे, एकदम एकदम एकदम। इंफिनिटी अप्रोच करेंगे। लेकिन वो हमने जो बताया था बेटा, हमने बताया था कि फाइनाइट लेंथ की, फाइनाइट डिस्क की वजह से अगर ये एंगल अल्फा होता था तो बताया था E इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा, ये बताया था कि नहीं बताया था? अब जब ये लार्ज हो जाएगी तो यहाँ पे पाई बाई 2 हो जाएगा। इस डिस्क को बनाने के लिए हमने आपको ये बताया था। आप ये कह सकते हो कि इससे फील्ड लाइन सर आपने ऐसी कैसे निकाल दी? बात को समझो, जो हमने ये सब चीजें अभी बताई हैं उनके पीछे का लॉजिक यही है कि आपको बताना कि भैया एक्सिस पे फील्ड ऐसी होगी हमेशा, तो फील्ड लाइन भी इधर की तरफ ही जाएगी। ठीक है, तो जो एक्सिस होता है उस पे फील्ड सिमेट्रिक होगी कि नहीं होगी? अब इसका हर हाँ पॉइंट सर। एक्सेस है, इसका हर पॉइंट एक्सेस है। एक लार्ज शीट का एक्सेस क्या होगा? इसको मान सकते हो कि लार्ज डिस्क है इनफाइनाइट रेडियस की। ठीक है, तो इसका हर पॉइंट क्या है? सेंटर है, और हर पॉइंट सेंटर है उसके, हाँ और सर। डिस्क के परपेंडिकुलर जो भी लाइन जाएगी वो एक्सेस है। तो इसका हर पॉइंट एक्सेस है, तो हर लाइन एक्सेस है, तो हर तरफ ये पैरेलल फील्ड जाएगी। बात आ रही समझ में? तो हाँ जो सर, फील्ड लाइंस है वो कैसी जाएंगी? पैरेलल जाएंगी। करेक्ट है बात? यस सर। चलो अब हम देख ले रहे हैं अगली चीज, यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो सिलेंडर लार्ज। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज लार्ज हॉलो सिलेंडर, लार्ज नहीं सॉरी, लॉन्ग हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ जाएं, लिख लिया था उसको, बोलो बेटा, इसको देख चुके हो? यस सर। लिख लिया होगा, कोई परेशानी लगी तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या बता रहे थे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज ठीक है, क्या बताया था अभी? हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तो देखो बेटा, ये लार्ज सिलेंडर कुछ इस तरीके का बन रहा है। देखो दूसरे कलर से बना देगा इसको। करेक्ट है? तो इसकी सरफेस सर्कुलर नहीं है क्या? क्या बेटा? वो इतना सा सिलेंडर की सरफेस सर्कुलर नहीं है क्या? अरे सर्कुलर तो है बेटा, ये इसका एक्सेस है, एक्सेस बना दे रहे हैं ना इसका। अरे ये सर्कुलर नहीं, लंबा है ये काफी, तो इधर खत्म नहीं हो रहा है ये। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये बनाने का तरीका है कि यार ये आगे गई हुई है, ये इधर भी इन्फाइनाइट तक गई है, इधर भी इन्फाइनाइट तक गई है। ठीक है, इसकी रेडियस है आर। करेक्ट। अब पूछा जा रहा है लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। कोई आपत्ति इसमें? ठीक है, आपके हिसाब से फील्ड लाइंस कैसी जाएंगी? पहले बनाते हैं टॉप व्यू। ऐसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा कि नहीं बोलो? अंदर तो जीरो होगी। हाँ, बाहर कैसी होंगी? देखो इसके अंदर ये हॉलो है। अच्छा, आपने ऐसे क्यों बोला कि अंदर जीरो होंगी? क्योंकि सर कई सारे सर्कल से मिलके वो सर्कल सर्कल से मिलके बना होता। नहीं नहीं नहीं, सर्किल तो एक ही है।
नहीं सर, वो क्या कहते हैं सर, चार सरफेस पर हुआ सर, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी तो जाएंगी कहाँ? वेरी गुड, ये एक रीजन हो सकता है, इट माइट बी अ रीजन कि अगर अंदर की तरफ ये फील्ड लाइंस निकल जाती तो ये कहां टर्मिनेट होती। अगर अंदर की तरफ फील्ड लाइंस आ भी जाती तो टर्मिनेट कहां पे होती, वो जगह नहीं थी ना कोई। बोलो, बात आ रही समझ में? Yes, sir. इसीलिए इस तरीके से निकल रहे हैं। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा कह सकते हो, हमें तो पता गॉस नहीं। लॉ से देख लीजिए। हाँ, गॉस लॉ से ही देख सकते हैं। हम देख रहे हैं आर लेस देन आर के लिए, ठीक है, हम देख रहे हैं आर लेस देन आर के लिए क्या है पहले, बस सही है। ठीक, एक बार बताओ, यहां पे अगर हम कोई गॉसियन सरफेस लेते हैं एक, ठीक है, जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, करेक्ट, बात आ रही समझ में? अंदर क्या है, 1 2 3, ये फेस है। तो जो फाई होता है वो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या इसको ये लिखने में कोई आपत्ति है कि फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट? बोलो, करेक्ट है? यस सर। ठीक है, पतली लाइन तो नहीं हो रही है ज्यादा, पढ़ने में आ रही है बेटा? यस सर। चलो ठीक, थोड़ा मोटी कर दे रहे इसको। अब एक बार बताओ, फाई 1 और फाई 3 कितना होगा बाई सिमेट्री? 0। क्योंकि सारी फील्ड लाइंस जब भी निकलेंगी तो इधर से ही निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? यस सर। और फाई 2 कितना होगा बेटा? क्यू इन फाई 1 और फाई 3 0 क्यों होगा, फिर से बता दीजिए सर। अबे जो भी फील्ड लाइंस अंदर से निकलेंगी वो मुड़ेंगी तोड़ेंगी क्या? ये बहुत बड़ा है। नहीं मुड़ेंगी। नहीं मुड़ेंगी ना, सीधी सीधी गुजरेंगी ना, तो इससे 1 से होकर कोई भी कट करेंगी 1 और 3 से? नहीं कट करेंगे सर। ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू डीएस वेक्टर, इसीलिए 0 हो गया। फाई 2 ई इंटू डीएस है तो ये कितना हो जाएगा, ई फिर डीएस लगा दिया। अब ये जो कर्व सरफेस है ये कितनी है, इसकी लेंथ अगर एल मान लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसकी लेंथ एल मानते हैं तो क्या होगा बेटा? डीएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? एरिया ये जुड़ जुड़ के कर्व एरिया कितना हो जाएगा बेटा? 2 पाई आर एल। ये कितना हो जाएगा बताओ? ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल, ये हो जाएगा। यस सर। बाकी कुछ भी 0 नहीं है, तो ई ही 0 होगा। बोलो, होगा कि नहीं? तो क्या इस बात से कोई आपत्ति है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है? ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। सर आपने ई सर इंटीग्रेशन डीएस 0/3 एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखा है? अबे चार्ज इसके अंदर कितना है, हॉलो है ना ये, 0। क्यू इन की वैल्यू कितनी है, 0। इसीलिए 0 लिख दिया। अब ठीक है, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखा जाए। आर ग्रेटर देन, हाँ बेटा, एक मिनट। आर ग्रेटर देन आर के लिए जरा बनाओ, कैसी बनाओगे क्वेश्चन सरफेस?
डी मान लो, चलो एल हटा। चलो आर ग्रेटर देन आर के लिए क्या होगा बेटा? 5 1, इसमें भी बोल दे रहे हैं, ये 1, ये 2, नीचे वाली 3 सरफेस है। 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3, ये टोटल फ्लक्स है। ये किसके बराबर हो जाएगा? क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। जो भी फील्ड लाइंस होंगी वो 1 से ऐसे ही निकल जाएंगी, 1 वाली सरफेस पे कट नहीं करेंगी। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? 5 1 इक्वल्स टू 5 3 इक्वल्स टू 0। कोई आपत्ति इसमें? बोलो। करेक्ट है। 5 1 और 5 3 0 होंगे, क्यों? क्योंकि कोई भी फील्ड लाइंस कट नहीं करेगी यहां से। ठीक है, आगे बात समझ में? अब देखो हम अगला देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा 5 1 5 3 0 हो गई। अगले पे अगर हम बात करें 5 2 कितना हो जाएगा बेटा? अब इस पे गोला नहीं लगाना, क्योंकि अब ये सरफेस टुकड़ों में बट गई, अब ये क्लोज नहीं है। एल नहीं, कितना है डिस्टेंस? डी। इसके अंदर कितना चार्ज मौजूद है बोलो? लैम्डा इस पे चार्ज पर यूनिट लेंथ था, और कितनी लेंथ ये कवर कर रहा है? डी। लैम्डा इस चार्ज पर यूनिट लेंथ, और ये क्या है? लेंथ डी की है, तो यही आ जाएगा लैम्डा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो आ गया कि नहीं? अब ये ई जो देखो यूनिफॉर्म है, आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, यहां से आप क्या है, ये कितनी डिस्टेंस पे है? ये आर डिस्टेंस पे है। अरे सर डी क्यों ले रहे हैं सर? सरफेस एरिया क्यों नहीं ले रहे? बस सरफेस एरिया नहीं ले रहे हैं, इसमें जो चार्ज डेंसिटी दी गई थी बेटा, वो किस फॉर्मेट में दी गई थी? चार्ज पर यूनिट लेंथ के फॉर्मेट में दी गई थी। हाँ सर। तो लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे ना। अच्छा ठीक है सर। अगर सरफेस दिया गया होता तो सरफेस के एरिया से मल्टीप्लाई करते। हम ये अगर इसको सिग्मा बोल देते तो सिग्मा क्या होता? चार्ज पर यूनिट एरिया, तो फिर एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा? ई निकल के आ जाएगा बाहर, ds इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से कितना आया बेटा? ई को रहने दिया, ds कितना हो गया? कितना एरिया आ जाएगा इससे? 2 पाई आर इंटू डी। वेरी गुड। डी से डी उड़ा दें, ई की वैल्यू कितनी आई? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। हाँ मान भी बता रहे बेटा। ठीक है, बोलो। सर डी नहीं आर। आर, सॉरी। तो ई इन कितना हो जाएगा? या ऐसे करके लिख दे रहे हैं हम, ई इक्वल्स टू 0 कब? जब आर लेस देन आर हो। और कितना हो जाएगा? लेम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जब आर ग्रेटर देन आर हो। करेक्ट है बात? यस सर। समझ में आई, हाँ या ना? हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन दे। यस सर। चलो देखो, वैसे सॉलिड की वजह से निकाल सकते हो आप लोग? यस सर। यस सर, निकाल सकते हैं। हॉलो की वजह से निकाल लिया? बोलो। हाँ सर। सॉलिड की वजह से निकाल लोगे खुद से? यस सर। हाँ तो चलो कर सकते हैं। चलो करो, इसको लिख लिया, खुद से करने की कोशिश करो, पहले इसको खुद से लिखो। अच्छा मानवी कह रही है कि हमें वो बता दो। ठीक है, तो बताते हैं अभी। हाँ बेटा, दूसरा वाला चलो देखते हैं हम लोग अब, जो कि है, एक
चलो नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, और रो दे दिया है यहां पे, रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, सर रो आर अपॉन में 2 एप्सिलॉन। लेट्स सी, देखते हैं। गुड, एकदम क्विक रिस्पॉन्स है। सर अंदर की तरफ आ जाएगी रो बाई एप्सिलॉन नॉट, और बाहर की तरफ आ जाएगी रो बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब। चलो देखते हैं, अभी हमने देखा नहीं बेटा, अभी अभी दोनों लोगों में से किसी एक का भी सही हो सकता है। ठीक है, या हो सकता है दोनों के ही गलत हो, ज्यादा से ज्यादा एक लोगों का सही होगा बस। तो देखो एक बार वेरीफाई करो खुद से। ये इसका एक्सेस है, सर चार्ज वॉल्यूम लेना था ना। हाँ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम लेना है। दो तरीके से करो, एक बार आर लेस देन कैपिटल आर मानना, एक आर ग्रेटर देन कैपिटल आर मानना। चलो करो, क्या कह रहे हो? सर पहले जब आर लेस देन आर है तो रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। देखते हैं, करो बाकी लोग। कितना आ रहा है बेटा? दूसरे वाले केस में रो कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। देखते हैं बेटा। चलो देखते हैं, आ गए लगभग लगभग सब लोगों के। चलो देखा जाए अब इसको। सबसे पहले किसके लिए देखेंगे? आर लेस देन आर के लिए, फिर आर ग्रेटर देन आर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला है आर लेस देन आर के लिए क्या देखा जाएगा, उस पे पहुंचते हैं। एक मिनट बेटा, चलो सबसे पहले देख रहे हैं हम आर लेस देन आर के लिए क्या होगा। ठीक, आर लेस देन आर के लिए जो तुम गॉसियन सरफेस बनाओगे बेटा, वो कुछ इस तरीके की बना सकते हो। करेक्ट, ये भी एक गॉसियन सरफेस है। ठीक है, जनरली गॉसियन सरफेस को डॉट 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 लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, बना दिए, अब समझ गए होगे तुम लोग बात को। ठीक है, तो तुम्हारे पास पेन है, तुम आराम से डॉट 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 करके भी बनाना। ठीक, ये है। अब देखो इस गॉसियन सरफेस में आर लेस देन आर पे क्या होगा, इसको असाइन कर दो। ऊपर वाले को 1 2 3 करके असाइन कर दे रहे हैं, हमने इसको असाइन किया है 1, ये वाली सरफेस है 2, और नीचे वाली सरफेस है 3। तो यूजिंग गॉस लॉ फाई इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसको लिख सकते हो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी एल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्यू इन कितना हो जाएगा बेटा? एक चीज आप अपने पुराने अनुभव से बता सकते हो कि फाई 1 इक्वल्स टू फाई 3 इक्वल्स टू 0। क्यों? ई वेक्टर डीएस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और फाई 2 कितना हो जाएगा बेटा, बोलो कितना होगा फाई 2? फाई 2 के लिए लिख दिया ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। करेक्ट। अब बीच का एंगल तो 0 होगा, यहां से जो भी फील्ड लाइंस निकलेंगी सब सीधी सीधी निकलेंगी, ई और डीएस एक ही दिशा में है।
तो ई हो जाएगा बाहर सिमिट्री से और यहां बचेगा ds, कितना हो जाएगा, जो कि ई इंटू 2πr/l। करेक्ट है ये बात? बस अब यहां से उठा के रख दो आगे, 0 प्लस ई इंटू 2πr/l प्लस 0 इक्वल्स टू क्यू इन कितना है बेटा, कितना इसके अंदर है चार्ज? सर रो 2 पाई आर स्क्वायर रो इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एल। ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसके वॉल्यूम से। ठीक है, तो ये आ गया हमारा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चार्ज आ जाएगा इसका, ठीक, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एल से एल ये कट जाएगा, बोलो। यस सर, ठीक है, पाई कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा। अच्छा सभी कट रहे क्या? 2πr/l इक्वल्स टू रो इंटू रो बोल रहे, और बेटा बेटा सुनो सुनो बच्चों बच्चों, देयर इज अ मिस्टेक, सिग्मा साइन है ये, और बोल रहे हैं हम बार बार रो, क्यों ऐसा हो रहा है क्या? तो आप रो ही लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको रो ही लिख लो। पता नहीं कहां से एकदम ध्यान ही नहीं चमका, अभी देखा तो हम कहें यार ये तो सिग्मा है, ये रो जो लिखते हो जिसको वही सिंबल यूज करो। आगे भी यही चीज चल रही है, पाई आर स्क्वायर इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एल से एल कटा, पाई से ये पाई कटा, आर से आर उड़ा दो, तो ई की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आ रहा था ये? कितने लोगों का आ गया था, जरा एक बार हाथ ऊपर कर दो बेटा। हाँ करो करो, शाबाश। अरे वाह यार, करने को ऑप्शन नहीं है क्या, अरे कोई बात नहीं है, मतलब पर्याप्त लोग हैं यार, वेरी गुड। चलो ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं, जब आर ग्रेटर देन आर होगा तो क्या करेंगे। देखो उसके लिए आर ग्रेटर देन आर पे क्या हो रहा होगा। आर ग्रेटर देन आर पे देखोगे तो आ जाएगा आपका, फिर से हमें एक गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। तो कैसी गॉसियन सरफेस बनाओगे बेटा इस बार, यहां से बना लें, बाहर बाहर की तरफ थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो ये है, बन गई है, ये भी गॉसियन सरफेस है। अरे यार, ठीक है, ये गॉसियन सरफेस बन गई। अब देखो आर ग्रेटर देन आर पे क्या हो रहा है, बोलो। चलो इसको देखते हैं आर ग्रेटर देन आर के लिए। ठीक, हमारे पास फिर से वही हमने 3 सरफेस मान ली, 1 2, ये नीचे वाली 3, यहां बनेगा 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट है बात? ठीक है, 5 1 और 5 3 ये 0 होंगे, क्यों? बिकॉज ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू डीएस वेक्टर। करेक्ट। और दूसरी चीज है, ई 5 2 कितना हो जाएगा, ये होगा क्या? इसको ये लिखा जा सकता है कि ई आ जाएगा बाहर, ये हो गया डीएस। अब ये दिख नहीं रहा होगा उधर, हमें लगता है दिख रहा है सर, हमसे दब नहीं रहा ये, अभी तक तो नहीं दबा सर, थोड़ा सा ऊपर लिख दीजिएगा, नहीं दबेगा। चलो कोई बात नहीं, अभी इधर नीचे आ जा रहे हैं। तो ये कितना होगा, ई इंटू 2 पाई आर इंटू डी, ये हो गया 5 2। बस यहां उठा के रख दो, 5 1 कितना है, 0 प्लस ई इंटू 2 पाई आर इंटू डी प्लस 0 इक्वल्स टू क्यू इन। कितना चार्ज एनक्लोज्ड है इसके अंदर, कितना चार्ज एनक्लोज्ड है बेटा इसके अंदर, सर लिखो जल्दी। कितना हो रहा है बेटा ये, सर रो
पाई कैपिटल आर स्क्वायर डी। रो पाई कैपिटल आर स्क्वायर डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? ये हो गई रो इंटू पाई आर स्क्वायर डी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो? तो यस सर। ई इन ये हो जाएगा और ई आउट ये हो जाएगा। अरे टेढ़ा मेढ़ हो गया, कोई बात नहीं, समझ में आया ये? बोलो। यस सर। क्लियर है सारी बातें? बताओ बेटा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करो फिर फटाफट, तब हमें भरोसा होगा कि हाँ आप लोगों ने सीख लिया। इसको हटा दें स्लाइड को हम। यस सर। चलो देखो नेक्स्ट। जो भी चल रहा था वो उसके बाद का, ये एक लॉन्ग थिक यूनिफॉर्मली चार्ज पाइप है। ठीक है, इसकी इनर रेडियस है ये भरा हुआ है, ठीक है, इधर समझ गए होगे? ठीक है, तो ये जो है इस पाइप में ये इसका एक्सेस है, इसकी इनर रेडियस है ए और आउटर रेडियस है बी। इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी, करेक्ट? बोलो। ठीक है, यस सर। आप इसको, इसमें आपको दिया गया है रो, रो है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, आपको बताना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ आर, और आर दिया गया है फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए टू बी नहीं, मतलब फ्रॉम इन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो बताओ जल्दी से कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे, जल्दी से बताओ। किस जगह पे सर? इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ए और बी के बीच में, मतलब ए और बी के बीच में कोई एक पॉइंट है जो कि एक्सिस से आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, मतलब आप और प्रिसाइज लिखना चाहो तो इस तरीके से, इस तरीके से है, और प्रिसाइज लिखना चाहो तो ये है आर। ठीक है, चलो हाँ जी, कितना आ रहा है बेटा? करो फटाफट, बनाओ गॉसियन सरफेस, देखो उसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, बाकी सारी प्रोसेस करो और बताओ फटाफट। ये लॉन्ग है, इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, नीचे भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। सर रो पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी बेटा, आर भी है, स्मॉल आर भी है सर। ई इज इक्वल टू रो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर 2 आर एप्सिलॉन नॉट। देखते हैं बेटा, देखते हैं, बाकी लोगों का भी आ जाएगा। यस सर। यही आ रहा है? चलो देखो, तो बनाए गॉसियन सरफेस। यस सर। ये गॉसियन सरफेस हो गई, इसकी सरफेस बना दे रहे हैं, ऊपर वाली है 1, कर्व सरफेस है 2, नीचे वाली सरफेस है 3, ये 3 सरफेस है 1 2 3। अब गॉस लॉ अगर आप लगाओगे तो फाइव इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3, और ये आ जाएगा हमारा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट? 5 1 इक्वल्स टू 5 3 इक्वल्स टू 0 होना ही होना है, क्यों? क्योंकि ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू डीएस वेक्टर है।
आ गई बात समझ में? फाई 2 कितना हो जाएगा बेटा? ईडीएस कॉस 0 होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि देखो फील्ड लाइंस इससे ऐसे निकलेंगी और डीएस भी इसी तरफ होगा, बीच का एंगल 0 है। ई आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा डीएस। डीएस कितना इसका है एरिया बताओ कर्व सरफेस का? 2 पाई आर इंटू एल, जो अभी देखा था हमने, इसको एल मान ले रहे हैं। ये हो गया, यहां से उठाएं 0 प्लस, अरे ई हट ही गया इधर से यार, ई और लिख दो इसके आगे, मतलब समझ गए होगे यार, रुको, ई इसके आगे और लगना, ये वाली इधर आएगी ना, E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल्स टू क्यू इन। क्यू इन कितना है बेटा? कितना इसके अंदर का चार्ज है भैया? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। कितने वॉल्यूम में है भाई? इतना। आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एच। वेरी गुड। कितना लिखेंगे हम? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर इंटू एच या एल जो है। सर पाई भी कॉमन लेते हैं। कोई बात नहीं, लिख दिया है, चलेगा। अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई को लिखेंगे तो आ जाएगा रो पाई एल आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। करेक्ट है ये बात? बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है, चलो तो काफी हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं सबसे पहले तो, अगर इसी के एक स्पेशल केस देख ले रहे हैं, चलो ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा स्पेशल केस क्या है। स्पेशल केस ये है, या इसको एग्जाम्पल नेक्स्ट करके बता दे रहे हैं। ये मतलब है तो ठीक चीज, मन हो तो देखो, ना मन हो तो ना देखो बेटा, हम रोक नहीं पा रहे हैं खुद को। नहीं, बताने से मन कर रहा है, बता दो यार, छोड़ो, सब समझ जाएंगे बच्चे, समझ जाओगे। और कोई ऐसी बड़ी भारी भरकम चीज नहीं है यार, कोई मुश्किल बात नहीं है। ये लॉन्ग है सिलेंडर, इधर भी इनफाइनाइट तक है, इधर भी इनफाइनाइट तक है। ये इसका है एक्सेस। बे यार सीधा भी नहीं हुआ तो। ठीक है, एक इसमें कैविटी है, इसमें कैविटी और इस तरीके से है, ऐसे देखो, ये यहां पे है, ये है कैविटी। अगर टॉप व्यू देखो इसका तो कुछ ऐसा दिखेगा, थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया डायग्राम, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर टॉप व्यू देखो तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, और इधर इधर पूरा के पूरा चार्ज भरा है। ठीक है, मतलब ऐसी है कुछ स्थिति। ये सेंटर है, इधर पे है ये। ठीक है, आपको बताना है इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी। अब आए हो आज तुम कि नहीं आए हो? अब गायब है आज ना? नहीं आया ना, कोई बात नहीं, चलो अब इसके अंदर निकालना है। देखो सुनो, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। अब ये बड़ा हो भी नहीं पाएगा, कोई बात नहीं, दोबारा बड़ा बना ले रहे हैं इसको, या समझ में आ जाएगा अगर हम लिखें इसमें तो। यस सर। पॉइंट पढ़ने में आ रहा है ना? चलो देखो,
अब ये है कि ये वाला जो वेक्टर है वो आर नॉट वेक्टर है और तुम्हें निकालना है इस वाले पॉइंट पे, ये पी वाले पॉइंट पे। अरे यार ये रुक जाओ एक मिनट। हम्म ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। विजिबल विजिबल है, यहां पे बना दे रहे हैं, देखो बेटा ये C1 है, ये C2 है, ठीक है, हो रहा है विजुलाइज। ये दूसरे वाले का सेंटर है, ये पहले वाले का सेंटर है। ये वाली जो है डिस्टेंस, ये वाला जो वेक्टर है वो है, ये वाला वेक्टर है ए वेक्टर, आर नॉट वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। सर आप पॉइंट कौन सा मान रहे हैं? ये है पी, अंदर है, कैविटी के अंदर है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी। कहीं पे भी पॉइंट एक मान रहे हैं। अरे हमने पी माना है, बस खत्म बात अभी। और जो जो ए वेक्टर पे है, करेक्ट है? अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है। करेक्ट, इस पी वाले पॉइंट पे। अब सवाल क्लियर है कि नहीं है? यस सर। बताओ, विजुलाइज हो रही सब चीजें? यस सर। यस सर। ठीक है। अब अगर हम पुरानी बात करें जो हमने यहां पे देखी थी, ठीक है, यहां पे देखो इनसाइड द कैविटी कितना फील्ड आया था, ई इन की वैल्यू कितनी आई? ये नहीं, यहां नहीं, इसके पहले वाले। और ये तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था थ्योरी वाले पार्ट, ये आया था कि नहीं आया था? रो आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर आया था। आया था। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? रो आर बाई थ्री एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट है? अरे अंदर ई इन कितना होता? रुको तो बेटा, हम एक मिनट बता रहे, अभी इसको आप कहीं कोने में लिख लो, इधर लिख दे रहे हैं हम। ई इन इक्वल्स टू बेसिक कितना होता है? रो आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट। और अगर वेक्टोरियली देखोगे तो भैया आर वेक्टर की तरफ ही होगा ना फील्ड, तो रो आर वेक्टर बाई टू एप्सिलॉन नॉट है, हाँ या ना? ठीक है। और हम ये कह रहे हैं कि इस चीज को आप ऐसे मानो कि आपके पास, ठीक है, पहले क्या है, ये पूरा है, ठीक है, ये पूरा पहले पॉजिटिवली चार्ज है, इस पे प्लस रो की चार्ज डेंसिटी है, ये वो जगह थी, ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस है ए वेक्टर। और साथ ही साथ क्या मान सकते हो कि ये खाली जगह है और ये इस जगह पे ये C1 है, ये C2 है, इस वाली जगह पे, ठीक है, इस जगह पे जो है ये आर वेक्टर है। आर नहीं, ये क्या था? बी वेक्टर था ना, ये बी वेक्टर है। और यहां पे जो चार्ज डेंसिटी है वो माइनस सिग्मा है इस जगह की। तो जब आप इन दोनों को एक साथ मिला दोगे बेटा, तो क्या ये खाली वाली, ये क्या हो जाएगा? ये इन दोनों को मिला दोगे, इसको और इसको, इसको मिला दोगे तो ये बन जाएगा, हाँ या ना? अरे बताओ बेटा। यस सर। ठीक है। तो अगर हम ये बोले कि ये पी वाला पॉइंट है, ईपी वेक्टर। तो ये जो आपने ये लिया है पहला वाला, वो पूरा है ना? पहला वाला क्या? ये वाला नहीं सर, इससे इक्वल टू लिखा है ये हाँ, ये पूरा है, पूरा है बेटा, पूरा सिग्मा का है। और ये पूरा माइनस सिग्मा का है। जब इन दोनों को एक जगह पे मिला दोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? खाली जगह बन जाएगी, हाँ या ना? हाँ सर समझ गया। समझ गए? बोलो। ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं ईपी इक्वल्स टू ई1 वेक्टर प्लस ई2 वेक्टर है। बोलो, ई1 वेक्टर कितना? ई2 वेक्टर कितना होगा बेटा? ये लिखा हुआ ई2 इक्वल्स टू
बोलो क्या लिखोगे? माइनस सिग्मा लिखा गलत यार, रो हर बार सिग्मा लिख देते हैं यार, सिग्मा नहीं ये रो है। अबे ये मास चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है ना, ये भी रो ही है ना, ठीक है। यहां कोई सरफेस थोड़ी है यार, बल्क है। तो E2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा? माइनस सिग्मा इंटू आर वेक्टर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आर कितना है इसका बोलो? बी वेक्टर, तो ये बी वेक्टर लिख दें। E1 कितना हो जाएगा बेटा? रो ए वेक्टर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ईपी को निकालना है, तो ईपी इक्वल्स टू अब क्या आ रहा है बेटा? रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, यहां से आया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। जरा जोड़ो, अब आप अगर ट्रेंगुलर लॉ जानते हो तो यहां क्या लिखा हुआ है? ट्रेंगुलर लॉ, यूजिंग ट्रेंगुलर लॉ क्या आ रहा है बेटा? आर नॉट वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर है कि नहीं है? यहां से बड़े आराम से निकाल सकते हो आप। यस सर, आर नॉट इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यहां उठा के पुट कर दें, कितना आ गया बेटा? रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, अरे रो आर नॉट। यस सर, और चौंकाने वाली बात यह है कि इट इज इंडिपेंडेंट, ये केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस पे। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस। चौंकाने वाली बात है ये। सर यानी कि पूरे सेल में कांस्टेंट होगी पूरे, हाँ पूरा जो हमारा सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, उसमें कैसी है? कांस्टेंट है। ये कैसी है? इंडिपेंडेंट ऑफ, दिख नहीं रहा होगा बेटा, ठीक है, जगह थोड़ी सी जगह का अभाव हो गया, इधर लिख दे रहे हैं हम, इधर स्टार बना के इधर स्टार बना दे रहे हैं और यहां लिख दे रहे हैं उस चीज को, इंडिपेंडेंट ऑफ या सेम है पूरे किसके अंदर? सिलेंडर के अंदर। सर आप सेकंड में ए वेक्टर के थ्रू क्या दिखाना चाह रहे हैं सर? अबे हम ये कह रहे हैं कि अगर खाली जगह पे निकालना है तुम्हें फील्ड, तो तुम्हारे पास क्या अप्रोच रहती थी? सुपरपोजिशन रहता था, और उसमें क्या करते थे? दो अलग अलग चीजों की वजह से मान लेते थे, फिर उनका जोड़ देते थे तो नेट मिल जाता था किसी पॉइंट पे। यही करते थे कि नहीं? बोलो। तो अगर हमें इस पी वाले पॉइंट पे निकालना था तो हमने कहा एक काम करो, इस पूरे के पूरे जो हॉलो कैविटी बनाई गई, जो हॉलो जो बनाया गया है सिलेंडर इसके अंदर एक, उसको बनाने के लिए आप मान लो कि पहले क्या था? कंप्लीटली प्लस सिग्मा का था, और फिर एक जो इसका जो एक्सेस है, उसी एक्सेस पे एक माइनस सिग्मा का रख दिया गया। जब आप इन दोनों को सुपर इंपोज करोगे तो यहां प्लस है यहां माइनस है, ये जगह खाली हो जाएगी और ये खाली स्थान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। यस सर, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि अगर पी वाले पॉइंट पे तुम्हें फील्ड चाहिए था, तो इसके हिसाब से पी वाले पॉइंट का फील्ड जो निकालना है वो इसकी वजह से पी वाले पॉइंट पे निकाल लो, इस नेगेटिव की वजह से पी वाले पॉइंट पे निकाल दो, दोनों को जोड़ दोगे तो ईपी मिल जाएगा। अरे बोलो। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या आया था बताओ? ये फॉर्मूला था ना, रो ए वेक्टर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू कितनी आई? माइनस रो बी वेक्टर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा बेटा? ईपी इक्वल्स टू, अरे यार ये होता है ईपी इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, जगह भाव के कारण ऐसे लिखा है। ईपी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर है, जब आप जोड़ोगे तो रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ट्रेंगुलर लॉ जब लगाओगे तो ए बाद में ई नेट लिख सकते हैं। किसको? ईपी पी वाले पॉइंट पे है तो नेट ही होती है। अबे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हो तो वो नेट होती है ना, जिस जिस डायग्राम की वजह से पूछा जा रहा है या जिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पूछा जा रहा है ई, वो उस ई उस जगह का नेट ई होता है ना। हाँ सर, हाँ तो बस वही है। हाँ समझ में आया बात? बोलो। सर अभी पेज में पलटिएगा। यस सर, सर रो आर
naught vector upon 3 epsilon naught. हाँ गुड, सही है एकदम सही। मेरा भी रो यही आ रहा था, 2 r naught vector upon 3 epsilon. बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल यही आ रहा होगा बेटा, सही है, गुड, सही आ रहा है। रो आर बाई थ्री रो आर नॉट बाई 3 एप्सिलॉन नॉट है, एकदम सही है। चलो देखें इसको, चलो देखो जल्दी से फटाफट। हम ये कह रहे हैं कि इसको बनाने के लिए क्या आप ये बोल सकते हो कि हम एक पहले बड़ा स्फीयर ले लें, फिर वही दिक्कत हो जाएगी बेटा, ठीक है यार। चलो यहां कर ले रहे हैं बेटा। ये बनाने के लिए आप ये कर सकते हो कि पहले ये पूरा है प्लस रो का, प्लस इस जगह पे क्या है, माइनस रो मान लें, तो बात बन जाएगी। हमें निकालना है इस पॉइंट पे, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। अगर यहां से देखने की कोशिश करो तो ये C1 है, ये C2 है, ये P है, ये R नॉट वेक्टर है, ये R नॉट वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, ये R नॉट वेक्टर हो जाएगा, ये A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, ठीक है। आप जानते हो इधर पे बड़े आराम से बोला जा सकता है कि ये है E वेक्टर। एक मिनट, रिकॉर्डिंग हो रही है, चलो ठीक। इसको बोला जा सकता है कि ये है हमारा E वेक्टर, ये E वेक्टर इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर हो जाएगा। बोलो Yes, sir. E नेट। E1 वेक्टर कितना है बेटा, रो ए वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। E2 कितना है बेटा, माइनस रो बी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो E नेट कितना हो जाएगा बेटा, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। बोलो, इसको देख के बड़े आराम से बोला जा सकता है कि आर नॉट वेक्टर, एक मिनट, क्या बोला जा सकता है इसको देख के बेटा, कि आर नॉट वेक्टर इक्वल्स टू आर नॉट वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर है। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को आर नॉट वेक्टर कहा जा सकता है। ये चीज क्या हो जाएगी, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, आर नॉट वेक्टर। करेक्ट है, हाँ या ना, ठीक है। बस ये ध्यान दो कि ई नेट इक्वल्स टू रो आर नॉट वेक्टर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये काम की चीज है, थोड़ा सा इसको याद रख सकते हो आप लोग। आ गया था। अब देखो एक छोटी सी बात और बताना चाह रहे कि इसको यूज कैसे करना है, ये भी जरा थोड़ा जान लें। जैसे अगर कोई आपसे ये पूछे कि ये हमारे पास स्फीयर, ये इसमें एक कैविटी है, ठीक है, मतलब ये इसका सेंटर, एक मिनट रुक जाओ जरा, ये स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, ये हो गया, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई, ये C1 है, ये C2 है, ठीक है, ये हो गया P वाला पॉइंट, ठीक। कोई भी पॉइंट आप इसमें ले लो P। हर जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, अगर आप ध्यान ध्यान से देखो, ये कितना है, R/2 होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो अगर P वाले पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो अभी बताया था ना, रो R नॉट बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी दिशा किस तरफ होगी, इसी डायरेक्शन में। इस जगह पे भी यही होगी,
इस जगह पे भी यही होगी, यहां पे भी यही होगी, यहां पे भी यही होगी, हर जगह कैसी है ये, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? क्लियर है? बोल बताओ बेटा। यस सर। ठीक है, चलो तो एक काम करें बेटा, आज इतना ही रखें क्या? सर ये कह रहे थे पी पॉइंट आउटसाइड भी दे सकते हैं ना सर? कैसा? तो पी पॉइंट बाहर भी दे सकते हैं ना कैविटी के? नहीं 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 नहीं, पी पॉइंट इसके बाहर नहीं, इसी कैविटी के अंदर है। ठीक है, डेरिवेशन देखो अपने आप समझ में आ जाएगा। बाहर वाले के लिए फिर निकाल पाना जो है वो अलग टाइप का प्रोसेस होगा, वो सेम करना पड़ेगा, बस उसमें ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर नहीं होगा, फिर वो निकालना बहुत ही मतलब थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, मुश्किल नहीं होगा, मुश्किल कुछ नहीं है। अबे तुम यही कहने की कोशिश कर रहे हो ना कि ये वाला पॉइंट अगर बाहर हो जाता, इस वाले में देखो, अगर ये वाला पॉइंट बाहर हो जाता, इस इधर होता तो ठीक है, तो इसकी वजह से निकाल लेते और नेगेटिव की वजह से अपनी तरफ निकाल लेते, पर उसमें ये कॉम्बिनेशन नहीं बन पाता फिर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का। बात समझ रहे हो? ठीक है, चलो यस सर। तो ठीक है फिर बेटा, आज का लेक्चर फिर इतना ही रखते हैं। अगर आप फ्री हो तो। क्या चीज, क्या कह रहे हो बेटा? मैं बोल रहा हूँ सर, अगर फ्री हो तो रुक जाइए सर, थोड़ा समझा दीजिएगा।